तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आपने सुना, एक स्वीकारोक्ति जो सरकार की तरफ से आई है। बार बार ये कहा जा रहा था कि आखिर नेट यूजीसी की परीक्षा रद्द क्यों की गई, तो साफ तौर पर सरकार का ये कहना है कि डार्क वेब पर उसी दिन 3 बजे ये पेपर पाया गया था। अब सवाल ये है, जो पब्लिक डोमेन में जो आरोप हैं उनके तहत ये कहा जा रहा है कथित रूप से कि ये बात बार बार छात्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि पहले से मौजूद है पेपर उनके पास। इस तरफ इशारा भी किया जा रहा था, जैसा कि हम पढ़ पा रहे हैं पब्लिक डोमेन में जो खबरें रिपोर्टेड हैं। अब सवाल यह कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, परीक्षा को होने दिया गया और दावे ये किए गए परीक्षा के बाद कि साहब सब कुछ बहुत बढ़िया से सकुशल संपन्न हो गया है, लेकिन उसके ठीक कुछ ही चंद घंटों के बाद रद्द करनी पड़ती है परीक्षा। बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर, छात्रों के मन में भी नीट परीक्षा को लेकर पहले बवाल मचा हुआ था, इसको रद्द करने की बात कही जा रही थी, लेकिन नीट तो नहीं, आज कह दिया गया कि नीट की परीक्षा पूरी तरह से रद्द नहीं होगी, लेकिन यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 2 दिन पहले यानी कि 18 जून को ये परीक्षा हुई थी। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि ईमानदारी इसमें बरती नहीं गई। इस पर पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा कहानी के गहराई में उतरिए और देखिए ये रिपोर्ट। लौट रहा हूं मैं खास मेहमानों के साथ। नीट के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा में धांधली हुई। नीट तो नहीं, लेकिन नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई। नेट की परीक्षा में गड़बड़ी क्या हुई, यह अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन 9 लाख छात्रों के दिन रात की मेहनत मिट्टी में मिल गई। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच अब सीबीआई करेगी। आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को आयोजित हुई थी। 2 शिफ्ट में OMR यानी पेन और पेपर मोड में आयोजित की गई थी और उसके ठीक एक दिन बाद यानी 19 जून को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी को परीक्षा के बारे में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षा कराने में ईमानदारी नहीं बरती गई। इसके बाद इस परीक्षा को रद्द करने का आदेश नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को दिया गया। अब नए सिरे से नेट की परीक्षा होगी, इसकी जानकारी अलग से शेयर की जाएगी। केंद्र ने जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया है। यूजीसी नेट की परीक्षा देश के 317 शहरों में हुई थी, जिसमें 83 सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया था। एग्जाम एक ही दिन 2 शिफ्टों में हुआ था। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक थी और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक थी। बता दें कि यूजीसी नेट एग्जाम देश भर की यूनिवर्सिटीज में जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए होता है। आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA पहले से नीट UG 2024 विवाद को लेकर आरोपों से घिरी हुई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NTA को 2 हफ्तों का नोटिस भी जारी किया है। इसकी अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। पेपर लीक का खेल नया नहीं है। 2024 में ही 17 से 18 फरवरी को यूपी सिपाही भर्ती घोटाला हुआ था। इस परीक्षा में 48 लाख छात्र शामिल हुए थे। इसकी फीस 400 रुपए थी। इसी तरह 2021 में यूपी में टेट की परीक्षा में धांधली हुई थी, जिसमें करीब 20 लाख छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा फीस 800 रुपए थी। 2023 में PSC की परीक्षा तेलंगाना में आयोजित हुई, जिसमें भी धांधली हुई। करीब 55,000 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। 2023 में ही असम में आयोजित HSLC की परीक्षा में धांधली हुई। 4,22,000 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। इसी तरह महाराष्ट्र में HSC की परीक्षा हुई, जिसमें 14 लाख से ज्यादा छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ। इसी तरह 2023 में राजस्थान में रीट की परीक्षा में गड़बड़ी देखने को मिली। तेलंगाना में भी साल 2023 में इसी तरह की धांधली SSC परीक्षा में देखने को मिली, जिसमें 4,84,000 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। ताजा मामला नीट और नेट की परीक्षा से जुड़ा है। नीट तो नहीं, लेकिन नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई तो नीट की परीक्षा रद्द क्यों नहीं की जा रही है। नीट परीक्षा में तो पेपर लीक, सेंटर के लिए सेटिंग और दूसरे की जगह परीक्षा देने जैसे मामलों का खुलासा हुआ है। नीट और नेट जैसे बड़े एग्जाम्स में ऐसी गड़बड़ियां क्यों हो रही है और कौन है इसका जिम्मेदार? क्या नीट और नेट में सब कुछ सेट है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर MM अंसारी साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व मेंबर हैं यूजीसी के। अंसारी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ हैं डॉक्टर शुभमन महाजन, CEO एंड फाउंडर प्रेप स्मार्ट के।
महाजन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। मैं सबसे पहले प्रोफेसर अंसारी आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। एक तरह से बड़ी स्वीकारोक्ति सरकार ने अब से कुछ देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो की है वो ये कही है, और बड़ी चिंताजनक है सर। चिंताजनक ये है कि जिस दिन पेपर हो रहा है उसी दिन 3 बजे डार्क वेब पर पेपर पाया गया। अब इस देश की इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा और वो डार्क वेब पर उपलब्ध है, सुलभ है, क्या कहेंगे सर व्यवस्था को? कैसे विश्वास किया जाए इस देश के पूरे परीक्षा तंत्र पर? ये तो देखिए बहुत अफसोस की बात है कि हमारे नौजवान बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ हम भारत को एक सुपर पावर की तरह बनाना चाहते हैं और हम जानते हैं कि ये सब जो चीजें हैं वो तभी पॉसिबल होगा, तभी ये संभव होगा जब हमारा यूथ जो है वो दुनिया के तमाम पढ़े लिखों में और डॉक्टर्स इंजीनियर्स में बड़ा कॉम्पिटिटिव होगा। और इस बीच में हम ये देख रहे हैं, जैसा आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया, कि ये तमाम तरह के लीक्स जो है वो हमारे स्टेट्स में भी हुई हैं, हमारे सेंटर में भी हुई हैं, पहले भी होती आ रही हैं, पहले सरकारों में भी हो रही हैं, और अभी जो मौजूदा सरकारें हैं चाहे सेंटर में हो या स्टेट्स में, वो भी हो रही हैं। और मैं इसकी वजह जो समझ पा रहा हूँ ये कि देखिए, एग्जामिनेशन सिस्टम तो एक बहुत ही सेटल्ड प्रोसेस है, मेथड है, और इसके पर्पसेस जो हैं वो जाहिर है कि सबको जानते हैं। अब हमारे यहाँ जो है वो ये सिस्टम की जो क्रेडिबिलिटी पे जो सवाल आया है, वो इसकी वजह वो ये है कि हमारे जो लोग जो मैनेज कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस को हेड कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस को रन कर रहे हैं, उनकी पूरी इंटीग्रिटी पे सवाल है, पूरी उनकी ईमानदारी पे और उनकी दक्षता पे, उनकी स्किलफुलनेस पे भी सवाल है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। तो ऐसे बड़े देश में और ये तमाम जगहों पे होती हैं, और हमारे कुछ ऐसे एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है। जैसे यूपीएससी है, उसमें भी जो आईएएस आईपीएस और सेंट्रल सर्विसेज की होती हैं, जाहिर है कि उसमें भी बहुत ही सतर्कता बरती जाती है। हमारे यहाँ हजारों जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनके भी एग्जामिनेशंस होते हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इस हद तक नहीं आती। लेकिन हमारे जो नेशनल लेवल पे डॉक्टर्स का जो एडमिशंस के लिए जो हुई हैं, और हमारे जो प्रोफेसर्स यानी लेक्चरर्स, टीचर्स जो होंगे या हमारे रिसर्चर्स होंगे, उनके टेस्ट में, तो इसकी अहमियत को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए लोगों ने इसमें अपना बिजनेस का एंगल देख लिया है, और इन्होंने बहुत आसानी से जो पेपर सेटर्स हैं या जो मॉडरेटर्स हैं या प्रिंटर्स हैं या वो लोग जो इस बीच में प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हैं कि पेपर्स को कहाँ कैसे भेजा जाए, कहीं ना कहीं ये लीकेजेस हो रही हैं, और कहीं ना कहीं उनका एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। और एक लंबे समय तक इन लीकेजेस की स्वीकारोक्ति ही नहीं थी सर। ये माना जाता रहा कि ऐसा तो अब पॉसिबल हो ही नहीं सकता। बच्चे एक तरफ कहते रहे, मेरे पास इस समय पुष्टि तो नहीं है इन आरोपों की, लेकिन मैंने पढ़ा है लोगों का रिएक्शन, और शुभम महाजन, मैंने लोगों के रिएक्शन, बच्चों के रिएक्शन पढ़े हैं। उनके आरोप ये थे, और मैं अभी आरोप ही कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास इनकी पुष्टि नहीं है कि ये बात सही है या नहीं, लेकिन अब जब सरकार कह रही है कि हाँ साहब ये तो डार्क वेब पर था, तो उन आरोपों की एक तरह से पुष्टि हो जाती है, जिसमें बच्चे कह रहे थे साहब कि हम तो एग्जाम से पहले ही बता रहे थे कि ये डोमेन में है, ये टेलीग्राम चैनल्स पर है, ये तो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर है, 10-10, 20-20 हज़ार रुपए में ये लीक हो रहा है। ये तो पहले ही इस परीक्षा को तो होने ही नहीं दिया जाना चाहिए था, उसके बावजूद ये परीक्षा होती है, और उसके बाद आपको पता चल गया कि साहब डार्क वेब पे है। इसका मतलब ये है कि जब बच्चे अलार्म कर रहे थे, सरकार को अलर्ट भेज रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था उस समय। जी, यही ताज्जुब की बात है कि इसके पहले ये सब चीज़ें ऊपर आई थी। इन सब चीज़ों को इग्नोर किया गया, काफ़ी अच्छी तरीके से इग्नोर किया गया। और हैरानी की बात यह है कि जब यूजीसी एनईटी हुआ था, उसके बाद एक सर्कुलर आया था एनटीए की तरफ से कि वी हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड द एग्जामिनेशन। यू कैन सी दैट सर्कुलर, इट इज़ स्टिल देयर। हैरानी के बाद है कि आज के न्यूज़ के बाद भी वो सर्कुलर निकला नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम 150 करोड़ का देश है, सोशल मीडिया आज इतना स्ट्रांग हो चुका है, तो आप कैसे इससे बच के जा सकते हैं? जैसा इंटीग्रिटी या लापरवाही
ये दोनों चीज़ों पे सवाल है। लापरवाही की वजह से इतने बड़े लेवल का जो एग्ज़ाम है उसमें ये सब चीज़ें नहीं दिखती है। ये जब इंटीग्रिटी आपका एथिक्स नीचे होता है एक एग्जामिनेशन में, तभी इतना रूट लेवल पे ये सारे पेपर लीकेजेस होते हैं। और ये हम लोग बस NET की बात नहीं कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से हम लोग नीट की भी बात हो रही है। JEE मेंस पे भी सवाल उठा था, ये जो जनवरी का रिजल्ट आया था, काफ़ी सारी एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। और पेपर लीकेजेस, परसेंटाइल वेरिएशन, ये सारी चीज़ें क्यों एक ही संस्था की तरफ से रिपीट हो रही है, ये एक जांच का विषय है। तो जैसा इस बार तुरंत एक डिसीजन लिया गया है, हालांकि उन्होंने क्लियरली बताया नहीं है कि क्या इनपुट्स मिले हैं साइबर सेल की तरफ से, बट हम लोग ये काफ़ी सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि वो इनपुट्स काफ़ी स्ट्रांग होंगे। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य देखिए साहब, आपके और हमारी पर्सनल डिटेल्स डार्क वेब पर हैं, आपके और हमारे पर्सनल नंबर्स, फ़ोन नंबर्स डार्क वेब पर मौजूद हैं। चलिए साहब, हमने कहा कि कोई बात नहीं, पेपर्स एक्सचेंज तो करने हैं, समाज में रहना है, पेपर देने होते हैं, तो चलो वो डार्क वेब पर चले जाते होंगे। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण परीक्षाओं को भी अगर हमको डार्क वेब पर मिल जा रही हैं ये इतनी आसानी से, तो फिर कैसे इस पर विश्वास करें? सबसे बड़ी बात तो देखिए, अभी तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बच्चों पर, प्रोफेसर अंसारी, क्या बच्चों में अभी CTEC के एग्ज़ाम है सर, इसी महीने CSIR का नेट का एग्ज़ाम भी है सर, बच्चे भरोसा कैसे कर पाएंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, जैसा सरकार कह रही है। हम भी ये गुजारिश कर रहे हैं बच्चों से कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। जिस एग्ज़ाम की आपने तैयारी की है, बिना दिमाग लगाए आप उस एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। वो होगी नहीं होगी ये काम सरकार तय करेगी, और वक्त पर तय करना चाहिए सरकार को। लेकिन सर, अंदर से तो एक सवाल मन में उठ रहा होगा ना, एक संदेह की स्थिति तो बच्चों के लिए पैदा हो गई सर, कैसे विश्वास करें? अंसारी सर। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। ये हमारी वही बात जो हम कह रहे हैं, क्रेडिबिलिटी की बात है। तो जाहिर है, जब हम क्रेडिबिलिटी पे सवाल जो उठ रहा है, तो वो बच्चे उठाते हैं, उनके पेरेंट्स भी ये सवाल उठा रहे हैं, और साथ में साथ आप और हमारी तरह जो लोग हैं जो समाज के बारे में कंसर्न है, वो भी इसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि जहाँ पे हमें ये एक पारदर्शी तरीके से, एक बहुत ही स्ट्रिक्टली, एक हाई क्वालिटी हमें स्टूडेंट्स को जहाँ कहीं सेलेक्ट करना है, वहाँ पे हम ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और हमें मालूम है, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पहले भी इस तरह की चीजें हुई हैं। वो तो चाहिए इत्तेफाक है कि ये सब चीजें लीक हो गई, पता चल गई तो पता हमें चला, वरना होता ये कि अगर ये सोशल मीडिया पे नहीं आया होता या बच्चों को पहले से पता नहीं होता कि ये तमाम चीजें लीक हो गई हैं, तो कोई नहीं कहता। या जो UGC नेट की हुई, अगर CBI ने ये इनपुट अपना गवर्नमेंट को ना दिया होता तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता। एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गए और रिजल्ट्स वगैरह आ जाते। और ये जो पास आउट से जाहिर है कोई लेक्चरर हो जाता, कहीं PhD वगैरह, वो अपना रिसर्च वगैरह ज्वाइन कर लेते। बिल्कुल आपने सही कहा सर। देखिए, एक चीज जो क्लैरिटी में नहीं आई, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं सर, लेकिन एक चीज सरकार ने चलिए स्वीकार कर लिया कि डार्क वेब पर उपलब्ध था, सरकार कमेटी भी बनाएगी NTA में सुधार के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा रस्म अदायगी सरीखा ज्यादा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में थोड़ा सा गंभीर रहेगी, लेकिन कुछ त्वरित सवाल हैं जो बच्चों को चाहिए, उन सवालों के जवाब चाहिए। पहला सवाल, री एग्जाम की डेट क्या होगी सर? इस समय सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि ठीक है, आपने कह दिया रद्द परीक्षा, ठीक है रद्द कर लिया आपने, कोई बात नहीं, आप जांच कराइए, री एग्जाम कब होगा ये तो बताएं, वो नई तारीख क्या होगी ये तो बताएं। इसके अलावा अब ये भी बता दीजिए कि साहब ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। एक सवाल इस पर भी है, मैं आऊंगा उस पर, लेकिन कम से कम अब नया मोड तो बताइए, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। दूसरा, जो बच्चों ने फीस दी है उसका क्या होगा? चलिए, आपने रीअपियर होने के लिए फीस को एग्जेम्प्ट भी कर दिया, हमने मान लिया, लेकिन जो बच्चे दूर दराज के रहते हैं, जिन बच्चों ने पैसा लगाकर सेंटर्स में पहुंचने का काम किया, उनके पैसे वापस होंगे या नहीं होंगे? उनके पैसे की रिइंबर्समेंट का क्या होगा? ये इस तरह के सवाल हैं जिनके त्वरित उत्तर चाहिए, सरकार को देना चाहिए था, अभी तक दिया नहीं। डॉक्टर महाजन, ये वो सवाल हैं जिनको सरकार को तुरंत as soon as can be possible क्लियर करना चाहिए। जी ज़रूर, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिसका रिलेटेड स्टूडेंट्स काफ़ी डिप्रेस्ड हो गए। अभी कल से मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में हूँ, काफ़ी सारे पेरेंट्स से कांटेक्ट में हूँ। अभी बातें ये हो रही है कि एग्ज़ाम कब होगी तो कैसे होगी। इस बार के एग्ज़ाम में काफ़ी सारा वेरिएबिलिटी भी था पेपर में, स्टूडेंट्स ने काफ़ी डिस्कस भी किया था।
अभी पेरेंट्स के मन में कई सवाल है कि अगर एग्जाम वापस होगी तो एनटीए कंडक्ट करने वाला है वापस एग्जाम या कोई इंडिपेंडेंट और करेगा करेगी। अगर एनटीए कंडक्ट करिए तो वापस वही या एग्जैक्टली सो अभी भरोसा ही नहीं है। काफ़ी सारे पेरेंट्स तो बोल रहे हैं यार एग्जाम देने में कोई मतलब ही नहीं है, आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आप कुछ भी कर लो, यूपीएससी दे दो, यहाँ पे तो हर एग्जाम में कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा है। तो हमारा बच्चा जो आज ईमानदारी से पढ़ रहा है उसका भविष्य में तो कुछ मतलब हमें हर चीज़ में डाउट आ रहा है, हमें किसी चीज़ पे क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो वी ऑल्सो एज एजुकेशनिस्ट मतलब हमें भी आज डाउट लगता है कि हम इतने सपने दिखा रहे हैं बच्चों को, बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं और आज जाके ऐसी न्यूज़ आती है कि आपने एक पेपर लिखा है ईमानदारी से, वो पेपर पूरी तरीके से रद्द हो चुका है। काफ़ी बड़ा बोझ होता है वो स्टूडेंट के दिल के ऊपर। आज हमें यहाँ पे बैठ के बोलने के लिए काफ़ी इजी है, गवर्नमेंट को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालना काफ़ी इजी है या डिनाई करना चीज़ें काफ़ी इजी है एनटी के लिए, बट आप वो एक बच्चे के माइंडसेट से सोच के देखिए बिल्कुल इस चीज़ का पढ़ाई बिल्कुल ये ट्रस्ट डेफिसिट अगर बच्चे के मन में है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो एनटीए सरकार है। भाई बच्चों ने तो अपना सर्वोच्च झोंक दिया ना, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली, एग्जाम सेंटर में पहुंच गए, गर्मी बरसात कुछ नहीं देखी, इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, कुछ इलाकों में भयानक बारिश हो रही थी, कुछ नहीं देखा, बच्चों ने पहुंचे, अपना एग्जाम दिया, चले आए। बाद में अगर ये संदेहास्पद परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं तो संदेह के लिए तो जिम्मेदार एनटीए और सरकार है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। अंसारी साहब, एक इंपॉर्टेंट सवाल सर, आप अपनी बात कहिएगा, इसके अलावा जो 2-3 चीजें हुई हैं उस पर भी मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा सर, जो हर बच्चा पूछ रहा है। अच्छा खासा आप ऑनलाइन फॉर्मेट में आप एग्जाम आ गए थे, आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पर आ चुके थे, ये अचानक से आपको ये ऑफलाइन मोड में, पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम कराने की क्या सूझी? ये क्या हुआ? इसका कुछ आपको उत्तर समझ में आ रहा है सर? देखिए, ये इसलिए मैं समझ रहा हूं कि ये अगर आप देखें कि ये लीकेजेस कहां से हो रहे हैं तो वो एक पॉसिबल जो तरीका हो सकता है, इसलिए कि तमाम जो ये पेपर्स वगैरह हैं कहीं ना कहीं सिस्टम से कंप्यूटर्स पे टाइप होते हैं या उनको ईमेल के जरिए भेजा जाता है, लेकिन वो हार्ड डिस्क से एलिमिनेट होता है या नहीं होता। और इसी वजह से जब हम लोग एग्जामिनेशन देते थे तो हमें याद है कि हमारे टीचर्स प्रोफेसर जो है वो हाथ से क्वेश्चंस लिख करके देते थे, वो टाइप नहीं करवाते थे और वो उससे उसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहती थी। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर ऑफलाइन कराते हैं तो ये तो बात वही हो गई जो हम लोग अभी कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि ईवीएम सही है वोटिंग के लिए या बैलेट पेपर सही है, वो तो बात वही पे आ रही है कि शायद ये टेक्नोलॉजी का यूज करना, इससे बहुत आसानी हो रही है। नहीं सर, उसमें भी एक और सवाल है सर, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। आई एम सॉरी सर, मैं आपको टोक रहा हूं, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों के, मैं चाहता हूं कि यह सवाल शामिल कर लिए जाएं। ठीक है, आपने ऑफलाइन एग्जाम इसलिए कराया कि साहब ऑनलाइन, अब एक तो डिजिटल आप कर रहे हैं और उस डिजिटल इकोसिस्टम में आप एक एग्जाम नहीं करवा पा रहे, तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल आपने अगर बच्चों के हित में ऑफलाइन करवाया भी, तब भी आपने OMR की कॉपी नहीं दी बच्चों का ये भी आरोप है। तो कम से कम जो ट्रेडिशनल तरीका था उसको तो पूरा करते, बच्चों को कम से कम उसकी कार्बन कॉपी, OMR की कॉपी दे देते, वो भी नहीं दी। नहीं, वो तो देखिए, वो तो पॉलिसी भी है कि एग्जामिनेशन से बाद, इवैल्यूएशन के बाद वो कॉपी जो है बच्चों को दे दी जानी चाहिए। और वो जब दिया जाने लगा तो उससे पता चला कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स जो है वो गलत प्रिंट होते हैं, वो गलत नंबर उनको दिए जाते हैं। तो ये तो सवाल जाहिर है कि एक बहस का रहेगा और ये तो बेहतर होगा कि चूंकि एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं तो कंप्यूटराइजेशन से ये बहुत प्रोसेस आसान हो जाता है। और जब फिजिकल वो में किया जाता है तो खैर उसमें भी करप्शन के चांसेस हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस करप्शन को आपको एलिमिनेट करना है तो मैं आपसे अर्ज करूं कि मैंने कोशिश की ये जानने की कि हु आर दीज पीपल जो लोग इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा रहे हैं और उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उनका प्रोफेशनल इंटरेस्ट क्या रहा है। मैं माफ कीजिएगा, मैं ये बताना चाहूंगा बिना डिटेल दिए हुए कि जो लोग हु आर द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं है इस एग्जामिनेशन को मैनेज करने के लिए। खास करके देखिए, ये BA MA का एग्जामिनेशन नहीं है, ये आप जो है टॉप क्लास के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स जो है सेलेक्ट करने जा रहे हैं और जाहिर है कि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी लोगों का है। तो आज के जो बच्चे जो है बहुत, ये बड़ा खुलासा आपने कर दिया सर, थैंक्स टू यू। कम से कम आपने ये हिम्मत दिखाई बोलने की। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं सर, आई एम सॉरी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोल दी और ये मोड़
एक दे दिया है इस पूरी बहस को कि जो लोग, जिन लोगों के हाथों में ये पूरा एग्जामिनेशन इकोसिस्टम है, डॉक्टर महाजन, ये आपको समझ में आया क्या कि ये अचानक से ऑफलाइन में क्यों चले गए? नंबर 1, और ऑफलाइन में थे तो कम से कम जो ट्रेडिशनल तौर तरीके होते हैं उन्हीं का अनुपालन कर लेते। बच्चे तो शक करेंगे ही, और ये शक तो अब और पुख्ता हो जाता है कि गड़बड़ थी पहले से। एग्जैक्टली और यही सेम प्रॉब्लम नीट में हुआ था, जहाँ पे 22 लाख बच्चे बैठते हैं, वहाँ पे आप एक दिन में पेपर कंडक्ट करा देते हो और उसमें आप OMR शीट का इस्तेमाल करते हो। सेम चीज़ अभी UGC नेट में हम लोग देख रहे हैं, एक सडन चेंज, ड्रास्टिक चेंज, जिसका कि कोई भी मतलब नहीं बनता है। वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड, तो उसका कोई मतलब नहीं है कि आपने एक OMR शीट पे पेपर करा दिया जिसपे कुछ भी ऊपर नीचे करना बहुत ईजी होता है। आज के डेट में अगर आप OMR शीट पे पेपर करा रहे हो, 9.5 लाख ऑलमोस्ट उतने लाख बच्चे बैठे थे कल 18 तारीख के पेपर में, तो ये काफ़ी शॉकिंग है एक्चुअली। ये मुझसे तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, काफ़ी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से भी ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि OMR शीट के ऊपर ये नया कौन सा रूल आ गया है कि NTA OMR पे शिफ्ट हो रहा है, कल जाके जेल। अच्छा होता कि मंत्री महोदय आज इन सवालों के जवाब देते। आई एम श्योर कि उनकी टीम के पास जो बच्चे, उनके कमेंट्स, आजकल तो हर मंत्रालय बड़ा ही सोशल मीडिया सेवी है, सोशल मीडिया पर क्या क्या चल रहा है आई एम श्योर वो देख रहे होंगे। अच्छा होता अगर मंत्री महोदय आज इस पर भी सफाई देते कि आपने ऑफलाइन क्यों करा दिया, अचानक ऑफलाइन कराया तो OMR की कॉपी क्यों नहीं दी, अब अगला ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, NTA ही कराएगा या कोई और कराएगा, बच्चों का पैसा कैसे वापस करेंगे आप, वो पैसा वापस होगा, इसके पूरा इकोसिस्टम कैसे बनाएंगे। बच्चों ने न जाने कितने कितने दूर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तो नॉर्मल बात है, मैं पढ़ पा रहा हूँ रिएक्शंस में, बच्चे लिख रहे हैं कि साहब हमने 300 350 किलोमीटर दूर से आकर परीक्षा दी है। उन बच्चों के पैसे का क्या होगा, कैसे आप देंगे उन्हें पैसे वापस? और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि खास तौर से JRF वाले बच्चे तो एक एक दिन गिनते हैं, उनकी तो उम्र जा रही होती है JRF के लिए, तो उसका क्या होगा, उस पर भी सफाई दे देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बहरहाल एक बड़ा आरोप, ऑब्जर्वेशन जो प्रोफेसर अंसारी का है, मैं उस पर थोड़ा सा डिटेलिंग में चाहूंगा आखिर राउंड में। प्रोफेसर अंसारी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि पूरे इस इकोसिस्टम में आपको ऑब्जर्वेशन ये है कि प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं, इसका क्या तात्पर्य है और ये कितना गंभीर है? देखिए, आपने एक बात कही कि जो बच्चों ने फीस दी है क्या वो वेव ऑफ हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, भारत सरकार के लिए बहुत आसानी से वेव कर देगी। अगर आप कहें कि आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन कब करेंगे, वो भी बहुत पास। नहीं सर, आई एम सॉरी सर, मैं उस फीस की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं उस फीस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रजिस्ट्रेशन फीस की बात नहीं कर रहा हूं सर। बच्चों ने सर एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने के लिए जो पैसा खर्च किया है सर, वो कौन देगा? अब दूसरी बार तो फिर पैसा खर्च करना पड़ेगा ना सर बच्चों को, वो पैसा कौन देगा वापस? ये मैं वही बातें कर रहा हूँ कि जहां तक बच्चों की जो फीस का सवाल है या उसके आने जाने में खर्चे का सवाल है, वो भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी है कि बच्चे तैयारी करने के लिए जाहिर है कोचिंग वगैरह फैसिलिटीज करते हैं, माँ बाप बहुत पैसा खर्च करते हैं उनके ऊपर, ये तो तमाम इश्यूज हैं। और ये आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन का, तो ये ऑनलाइन बहुत दिनों से चल ही रहा था और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन दुनिया भर में चलते हैं और ऑनलाइन ही हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको ऑफलाइन कर दें तो ये इसके मसले का यह हल नहीं है। वो जो मैं सवाल रेज कर रहा हूँ कि आपके पास जब तक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट और हाई इंटीग्रिटी के लोग नहीं होंगे तब तक ये काम कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। और मैं ये सवाल रेज कर रहा हूँ कि जो भी लोग इस पूरे चेन में जो इन्वॉल्व हैं, आप उनके प्रोफेशनल करियर को देख लें, आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि उससे अंदाजा होगा कि प्रॉब्ली दे आर नॉट द कॉम्पिटेंट पीपल टू कंडक्ट दिस लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। और ये हो सकता है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये लीकेजेस में उनको फैसिलिटेट किया है। और ये मालूम है कि चूंकि ये बहुत रिवार्डिंग चीजें हैं तो इसमें लीकेजेस होती है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पहले भी इस तरह की जो लीकेजेस हुई हैं तो उस वाइस चांसलर्स वगैरह ने फौरन रिजाइन किया है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने रिजाइन किया है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि नीट का महीनों से ज्यादा हो गया, अब उसके ऊपर गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले पा रही है कि भाई ये दोबारा होगा कि नहीं होगा। वो ग्रेस मार्क दिया है तो उसका क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और ग्रेस मार्क का यहाँ पे तो कोई समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों किया। और इसी तरह से आप UGC नेट की अगर आप बात करते हैं
तो ये यहाँ पे जी। तो सीबीआई ने एक्टिव थी और इनपुट दिया, लेकिन सीबीआई क्यों सो रही थी जब ये नीट के एग्जामिनेशन हो रहे थे? ये लोग कहाँ थे? उनके पास आई नहीं। मैं थोड़ा सा महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाए प्रोफेसर अंसारी, लेकिन मुझे एक चीज बताइए सर, आप यूजीसी में रहे हैं, मैं सिर्फ मिसाल यहां पर देना चाहूंगा यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम की, जिसपे आज ही एक्शन हुआ है। या यूपी पुलिस जो सिपाही भर्ती परीक्षा थी, उसमें जब पूरी जांच हो गई है तो उसमें एक गुजरात की अहमदाबाद की एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है, एजुटेस्ट एजेंसी। अब मुझे ये बताइए सर, ये हमारे इतना बड़ा सरकारी तंत्र है हमारा सर, एनटीए, यूजीसी, नाना प्रकार के सरकारी संस्थान है, हम एग्जाम के लिए ये आउटसोर्स प्राइवेट कंपनीज के भरोसे क्यों बैठे हैं सर? देखिए, इसमें काफी पैसा बनता है। हाँ। अब किसी को आप एग्जामिनर पेपर सेटर अगर अपॉइंट करते हैं तो उसको एक फीस मिलती है, अगर कोई मॉडरेट के लिए आता है वो उसका भी बनता है, अगर इसमें कोई प्रिंट करता है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो हर स्टेज पे कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट होता है और कुछ बेनिफिट लोगों को जाते हैं। और बहुत सारे हमारे गवर्नमेंटल सिस्टम में लोग हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बड़ा है। और दूसरी ये कि एग्जामिनेशन सेट वगैरह करने के लिए तो आप देखिए कि तमाम सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक्स हैं, जिसमें हजारों क्वेश्चन दी हुई हैं, और उसी में से पेपर सेटर्स जो है वो क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं और एक चार्ट बना लेते हैं और 150-200 क्वेश्चन का एक पेपर बना देते हैं। अच्छा, 150-200 पेज क्वेश्चंस ऐसे हैं और हमारे बच्चे कुछ इतने शार्प हैं, आप उनको 2 दफा दिखा दीजिए वो पूरा का पूरा रट जाते हैं, पूरा का पूरा मेमोराइज कर जाते हैं। बिल्कुल। और उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। मैं आप बता रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बता रहा हूँ मैं कुछ बच्चों की जो कर लेते हैं, और वो करके वो चाहे तो फौरन व्हाट्सएप पे या वहां से वो ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि जब तक आप इसमें एक ऑनेस्टी और ईमानदारी नहीं ले आएंगे, उसमें जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि जब तक आप हाई इंटीग्रिटी के लोग नहीं ले आएंगे जो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, तब तक ये काम नहीं होगा। बिल्कुल। इसमें बहुत ही सीक्रेसी की जरूरत होती है, इसमें बड़ी कॉम्पिटेंस की जरूरत है और बहुत ही साफ गोई से मैनेज करना होगा। मुझे लगता है कि पूरे सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। पेपर लीक का ये छोटा मोटा खेल नहीं है। ऐसा लगता है कि पेपर लीक के इस खेल के बाद पूरा का पूरा सिस्टम ही फेल है। अब इस सिस्टम अगर ये पूरी तरह से फेल है, इसको दुरुस्त कैसे किया जाए? मंत्री महोदय ने कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे, एनटीए में सुधार की गुंजाइशों को तलाशा जाएगा, लेकिन अब जागे तो क्या जागे? जब बच्चे तैयारी कर रहे थे, उनकी तैयारी का, उनके उस वक्त का, उनके जज्बातों का और उनके उस विश्वास का कौन हिसाब देगा? ये तो सरकारों से पूछना चाहिए कि आज की डेट में जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको आप साइक कीजिए इमीडिएटली। बिल्कुल, उनको सबको पूरे लाइन से साइक कीजिए और ये कर लगता कि लोगों को मैसेज जाए। अगर रेलवे का एक्सीडेंट होता है तो हमारे यहाँ मिसालें हैं कि रेलवे मिनिस्टर जो है फॉरन डिजाइन करते हैं, दे टेक द मॉरल रिस्पांसिबिलिटी। इसमें आज तक मॉरल रिस्पांसिबिलिटी तो आज मंत्री महोदय साहब ने ली है, मॉरल रिस्पांसिबिलिटी, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी लेने के बाद क्या? व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? ये एक बड़ा सवाल है। कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर महाजन जाते जाते? जी, मैं यही ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि आपने लास्ट पॉइंट उठाया, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्योंकि आज के जो ये साल के बच्चे वो बोलेंगे यार हमारे वक्त में ये क्यों हुआ, पिछले साल नहीं हुआ, अगले साल नहीं हुआ, हमारे वक्त ही क्यों हुआ? तो इतने लाख बच्चों का भविष्य ऐसे ही खराब नहीं कर सकते हो। और जैसे कि आपके आज के शो का टैगलाइन है, नीट नेट है सेट, मैं तो बोलूंगा JEE मेंस जो भी एग्जाम एनटीए के अंदर आ रहा है सब सेट। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। सारे बच्चे यही कह रहे हैं कि एनटीए जितने एग्जाम एनटीए के अम्ब्रेला के अंतर्गत होते हैं, अब उस पर शक करें क्यों ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी बच्चों से दरख्वास्त है, देखिए अफवाहों पे मत जाइए। जो गड़बड़ियाँ उभर कर सामने आई हैं, हम अभी भी उम्मीद ज़दा हैं कि उन पर कार्रवाई होगी। इसलिए आप अपने एग्जाम की पूरी शिद्दत से तैयारी कीजिए। जो भी आने वाले समय में हैं वो रद्द होंगे नहीं होंगे ये वक्त बताएगा, सरकार तय करेगी। आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट, जो विश्वास का संकट पैदा हुआ है छात्रों के मन में और एनटीए के प्रति, उसका जवाब तो सरकार को देना ही होगा। आज हमने यही सवाल पूछा था अपने दर्शकों से कि नेट की तर्ज पर क्या नीट की परीक्षा भी पूरी तरह से रद्द होनी चाहिए? मंत्री महोदय ने तो साफ कर दिया कि साहब नहीं होगी, लेकिन लोगों के मन में क्या है, हमारे दर्शकों के मन में क्या है, वो भी देख लीजिए। 82% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल नीट की परीक्षा को भी रद्द कर देना चाहिए, नए सिरे से करवाइए आप। 18% सिर्फ कहते हैं कि नहीं। तो ये है लोगों के मन में। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं
लीक के लिए जिम्मेदार कौन, री एग्जाम की डेट क्या होगी, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, एनटीए कराएगा, कौन कराएगा, पैसे का कौन वापस होगा, ऑनलाइन होगा, ये तमाम सवाल हैं जो अभी अपने जवाब तलाश रहे हैं और उनके जवाब सिर्फ सरकार के पास हैं। सरकार ने जिम्मेदारी ली है, कमेटी का गठन किया है, स्वीकारोक्ति भी हुई है, लेकिन अब सवाल ये है कि आने वाली परीक्षाओं में इस तरह की गारंटी, इस तरह की धांधली नहीं होगी, उसकी गारंटी क्या। इन्हीं सवालों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। प्रोफेसर अंसारी, थैंक यू सो मच सर। शुभम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त निकालने के लिए। यह थी आज की हमारी कवर स्टोरी। और अब जरा देख लीजिए कि इस पूरी खबर के बाद, इन धांधलियों के उजागर होने के बाद दिल्ली, पटना, लखनऊ, हर जगह छात्र किस तरह से उतर आए हैं सड़कों पर। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर देश भर में ऐसा उबाल उठ रहा है कि इसे संभालना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में लोग नीट परीक्षा के विरोध में सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन किया और नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की। इस दौरान एक गाड़ी के ऊपर नकली नोटों को बिछाकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने यह दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से दौलत के दम पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता नकली नोटों को हवा में उड़ाते भी दिखे। हंगामा बढ़ने के बाद वहां मौजूद पुलिस वालों ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को चोट भी आई। उधर बिहार की राजधानी पटना में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, एनटीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं आइसा कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग भी की और उनका पुतला फूंका। लखनऊ में भी नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वालों से विरोध कर रहे छात्रों की धक्का मुक्की भी हुई। छात्रों का विरोध प्रदर्शन हैदराबाद की सड़कों पर भी नजर आया। सैकड़ों की तादाद में उतरे छात्रों ने इस दौरान अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं, जिसमें नीट परीक्षा रद्द कर उसे फिर से कराए जाने की मांग लिखी थी। अजमेर में भी एनटीए के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और पेपर लीक में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। छात्रों ने एनटीए पर रोक लगाने और बेहतर तरीके से परीक्षा कराए जाने की मांग की। साथ ही सरकार से यह सवाल भी पूछा कि छात्रों की जब ऐसे मामलों में सालों की कड़ी मेहनत बेकार होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।